मैं शिवांश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी मेरे हाथ में क्या है, मतलब कि टेक्नीशियन का। तो फिर मैं बोलना चाहूँ कि पता नहीं कितने लोगों का ड्रीम जॉब है टेक्नीशियन का। तो फिर आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर कोई भी एग्ज़ाम में, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें देखते हैं कि ना साइंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फिर इसमें टेक्नीशियन में आपका 40 को लगभग साइंस है ना। ठीक है, इसके बाद बोले तो आरआरबी एलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में भी साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके हर एक स्टेज में एग्ज़ाम में आपका साइंस मिलेगा। और आरआरबी ग्रुप टी सबसे ज़्यादा यहाँ वीडियो इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए जिनके अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है। तो ठीक, अभी तो देख रहे हैं ना आरआरबी ग्रुप डी पर कितना ज़्यादा अभी लफड़ा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट अलग अलग से अभी क्या कर स्टे लगा रही है। आरआरबी कह रही है कि अभी हम एग्ज़ाम लेवे करेंगे, छोड़िए ये सब अलग मुद्दा है। ये कुछ करे लेकिन इतना बात तो कन्फर्म है कि आरआरबी ग्रुप डी अपना एग्ज़ाम लेगी ही लेगी। इसके लिए आप इन सब चक्कर को छोड़ करके मतलब कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा ये सब छोड़ करके, इसको छोड़ करके आप केवल और केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। और इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से आरआरबी टेक्नीशियन का कटाव इतना ज़्यादा हाई गया था, देखिए किए होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम लोग दिए होंगे ही होंगे। तो आरआरबी टेक्नीशियन का कटाव कितना ज़्यादा हाई चला गया। ऊपर से आप ये भी देखे होंगे कि अभी तुरंत हाल फिलहाल में असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट आया। ठीक है, अभी भी आपका कटाव कितना हाई चला गया, मतलब एलपी का भी कटाव बहुत हाई चला गया है। तो देखो मतलब सीबीटी 2 का कटाव कितना कम गया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो कितना ज़्यादा कटाव हाई चला गया। मतलब एक बार कटाव हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया। और मैंने सब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए खूब प्रयास किया, चाहे वो एलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका ये आरपीएफ हो, एसआई हो, या आरपीएफ कांस्टेबल हो। तो फिर मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पूरा प्रयास किया। हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा प्रयास लगाया। आरआरबी टेक्नीशियन में सिलेक्शन के लिए पूरा प्रयास लगा डाला। अभी मैं ट्रेनिंग का वीडियो के बारे में खोजबीन कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग कैसी होती है। तो क्योंकि मेरा अभी हाल क्या चल रहा है अभी आप सभी देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई, बहुत लोगों को साइंस में प्रॉब्लम होता है, तो साइंस के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा। उसी के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। तो बात ये है कि आखिर साइंस कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग साइंस को अच्छे तरीके से मेंटेन करें कि साइंस का क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। तो दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है मेरे अनुसार से, जो मैंने फॉलो किया था, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट यह है कि आप ज़रूर कॉमन करिए कि एग्ज़ाम में यदि आपको निकालना है तो सिलेबस के अनुसार आप प्रिपरेशन करिए। सबसे पहले पॉइंट ये है कि मैंने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके तैयारी करने के लिए पहले उसका सिलेबस लिख दिया हूँ। फिर इसके बाद बड़ा साइंस में योगदान ये है कि टेक्नीशियन का, चाहे एलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस का इतना इम्पोर्टेंट है कि एकदम डायरेक्ट सिलेबस में लिखा गया है कि भैया हम जो एग्ज़ाम लेंगे ना वो क्लास 9th और 10th के बेसिस पर लेंगे। तो फिर ये रेलवे कहता है कि 9th और 10th के बेस पर ही एनसीईआरटी से लेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो तैयारी तो करते हैं लेकिन साइंस किसी का किताब फॉलो करते हैं। तो ठीक, तो फिर आप ऐसी गलती मत करिए। यदि आपको करना है तो करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबकी लेकिन करो मन की अपनी। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तैयारी करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस पे फोकस करिए। तो आप क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी को पकड़िए और उसको बढ़िया से रिवीजन करिए, तगड़ा पढ़िए, क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है। ठीक, सब पहले सिलेबस को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। टेक्नीशियन में अधिकांश 90% प्लस क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़िए।
90% प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी से साइंस का बढ़िया तरीके से साइंस को प्रिपेयर करिए। आपको सबसे पहले चीज़ ये है कि एनसीईआरटी पर फोकस करना ही पड़ेगा। इसका साइंस इतना टाइम्स पढ़िए, इतना अधिकांश मतलब पढ़िए, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना भी इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करके आप पढ़ते जाइए। सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ही जाएगा। तो ज़्यादा आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसको कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। आपसे चाहे कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे, आपका उसका एग्जाम्पल हो, चाहे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का जो हो, चाहे बॉक्स बना होता है ना उसका भी, चाहे कोई पॉइंट हो, सब दिमाग में बैठा रहना होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इतना काम करने के बाद सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद मतलब कि पूरा उसको पकड़िए और पूरा क्वेश्चन का आप खुद प्रैक्टिस करिए कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। इतना काम करने के बाद आप उसको आधार मिल जाए कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो फिर इसके बाद आपको किसी का भी साइंस पढ़ना है तो ठीक है, तो पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी देखिए, मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ता था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब किताब मेरे पीछे है। तो फिर एनसीईआरटी का मतलब यह है कि आपको भले उल्टा दिखाई दे, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन में पॉइंट मेन चीज़ें मायने रखता है। तो आप जो भी आप हाईलाइट करेंगे उसको आप सबसे ज़्यादा ये महत्व देंगे, क्योंकि आप जो PYQ होता है ना उससे आप रिलेट करेंगे। तो हाईलाइट से आप आप जो क्वेश्चन करेंगे वो आप सबसे पहले रिवीजन करिएगा। तो मैं खुद पढ़ाता भी हूँ और 12 तक पढ़ता, मतलब कि मैं खुद पढ़ता भी हूँ और 12 तक पढ़ाता भी हूँ साइंस। और फिर क्योंकि इससे बहुत नए आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। इसका हर एक पॉइंट को कहते हैं ना, हर एक पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट है इसके बीच में क्या ये बॉक्स में मेंशन किया गया है, सब आपको हाईलाइट करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट का क्वेश्चन हो गया, चाहे इस पॉइंट से हाईलाइट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पूरा तगड़े से पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या मेरा बायोलॉजी का एक नोट्स बना लीजिए, एक भौतिकी का नोट्स बना लीजिए, एक रसायन का नोट्स बना लीजिए। तो फिर बायोलॉजी काफ़ी परेशान करती है, तो फिर आप उसका एक डायग्राम वाला नोट्स बना लीजिए, तो इससे आप परेशानी नहीं होगी। आप कुछ चैनलों को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मतलब कि नीरज सर का आप साइंस फॉलो कर सकते हैं। तो मात्र 10 पन्ने में ख़त्म हो गया था। तो नोट्स में आप जितना नोट्स अगर बनाएंगे तो कम से कम 10 पन्ने में, मतलब 10 मिनट में आपका पूरा 10 पन्ना ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा काफ़ी बायोलॉजी में ही हेल्प मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बायोलॉजी आप लोग याद करते हैं तो फिर व्यक्ति भूल भी जाता है, याद करते करते भूल भी जाते हैं लोग। तो ये शॉर्ट्स नोट्स ही आपको काम आएंगे, मतलब भूलने से आपको बचने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब टेक्नीशियन हो, LP हो, इसमें कटाव को दूर करने के लिए आपके सिर्फ एक ही रास्ते है कि आप नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, और फिर जो मैथ के लिए शॉर्ट फार्मूला का उपयोग कीजिए। अलग अलग चैनल पर विजिट कीजिए यूट्यूब पर कि कौन से चैनल पे कितना रिव्यू हो रहा है, ये सब आप देखते रहिए। और बाकी चैनलों पर आपको क्या पॉइंट्स मिल रहा है ये सब भी आप देखते रहिए। तो और बाकी हम कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी पर रोक मत देना, मतलब जो PYQ हो, मतलब जो किताबें हैं अलग अलग तरीके से आप मतलब कि प्रकाशन वगैरह चेक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।